Hello students, let's see the question. So the question says how did Thomson describe where electrons are in his plum pudding model? तो ये जो थॉमसन यानी जे थॉमसन, इन्होंने एक बहुत बड़ा चीज़ डिस्कवर किया था. क्या था वो डिस्कवरी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया और उसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको अदरवाइज वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है. क्यों? चलो आओ समझते हैं उसको. तो ये रहा ये पूरा एटम मान लो, ठीक है. जे थॉमसन का कहना था कि जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली, या तो फिर इसको आप इवनली बोलो, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम. ऑलराइट. अब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी इन्होंने खुद किया है. तो चलो इलेक्ट्रॉन को अगर हम रेड कलर से डिनोट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से एम्बेडेड है. तो वाटरमेलन मॉडल क्यों? क्योंकि वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है उसको आप पॉजिटिव चार्ज के साथ कंपेयर कर लो, और जो सीड्स, जो ब्लैक सीड्स हैं, उसको आप इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर कर लो. ठीक है. तो इस तरीके से वाटरमेलन मॉडल भी कहलाया जाएगा और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहलाया जाएगा, क्योंकि पुडिंग आप मान लो पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर जो रेजिन्स या फिर जो किशमिश है उसको आप मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जा सकता है, वाटरमेलन मॉडल भी कहा जा सकता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जे थॉमसन ने अपने इस मॉडल के बारे में कहा था कि ये न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को मेंटेन करते हैं. न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड. ओके. अब ये न्यूट्रलिटी इज मेंटेन का मतलब क्या है? देखो, पॉजिटिव चार्ज बोला गया है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं बोला गया है. यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड कोई पार्टिकल्स तब तक भी डिस्कवर्ड नहीं हुआ था. प्रोटॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड येट. तो यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि हम बाद में डेफिनेटली पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ इतना कह सकते हैं कि अगर एटॉम टोटली न्यूट्रल है, इन टोटलिटी अगर एक एटॉम न्यूट्रल होता है तो द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका जो टोटल चार्ज है दैट इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं और समझते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही तरीके से ये जे थॉमसन के मॉडल को डिस्क्राइब करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द एटम. ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो कि थ्रू आउट द एटम इवनली स्प्रेड है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना. तो दिस इज रॉन्ग. इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड टू स्पेसिफिक ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस. ऑर्बिट के बारे में अभी तक बोला ही नहीं गया. ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आता है रदरफोर्ड के गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट से. ठीक है. जहां से रदरफोर्ड ने एक मॉडल अपना प्रपोज किया था, उसमें इन्होंने रदरफोर्ड ने ऑर्बिट का बात किया है. तो ऑर्बिट इज नॉट प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. इलेक्ट्रॉन्स आर क्लस्टर्ड इन द सेंटर ऑफ एटम. इलेक्ट्रॉन जो है ये कहीं पे सेंटर्ड होके नहीं रखा है. ये जो नंबर सी में बोला गया है इसके चलते ये होता है कि यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन एकदम से क्लस्टर्ड होके रखा है. लेकिन सिचुएशन तो ऐसा है नहीं ना. इलेक्ट्रॉन भी एम्बेडेड है, लेकिन सेंटर्ड में एम्बेडेड है, सेंटर्ड में एकदम से क्लस्टर बना के रख रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियस जो कि आपने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है. वैसे तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ है नहीं. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड डी नन ऑफ द अबव यही बच जाता है. तो दिस इज योर करेक्ट आंसर. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है कि डी इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू सो मच.